ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ प्रगुण दिए गए हैं। उन प्रगुणों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो आगे प्रश्नों में काम आएंगे। तो पहले वो प्रगुण देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए 4 प्रगुणों की बात की गई है। तो उसमें सबसे पहला प्रगुण है संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण में क्या होता है, नॉर्मल इस तरीके से परिमेय संख्याएं दी होंगी और उनकी गुणा कर दी जाएगी। जो 8 ने 72 हो गया और ये माइनस का और 7 बना 35। तो ये इस तरीके की सिंपल जो मल्टीप्लाई होती है हमारी परिमेय संख्याओं में, उसे कहते हैं संबरक प्रगुण। फिर दूसरा हमारा होता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, जैसे कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, यहाँ दे दिया गया 2/3 और ये दे दिया गया 3/6 या 3/9, कितना भी दे दिया गया। अब क्या करना है, क्रम विनिमय का मतलब होता है इनका क्रम बदल देना। मतलब जब बराबर के इधर लिखेंगे तो देखिए 3/9 पहले कर दिया, गुणे 2/3 बाद में कर दिया। तो देखिए पहले 2/3 पहले था और 3/9 बाद में था। इधर जब बराबर के इधर लिखा तो क्या किया, 3/9 पहले लिख दिया, 2/3 बाद में लिख दिया। तो क्रम बदल गया। इसलिए इसको कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा होता है हमारा सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। पहली है -4/5 गुणे 3/-7 गुणे 2/9। पहले क्या है, देखिए इन दोनों की आपस में दोस्ती है और ये बेचारा अकेला खड़ा हुआ है। सहचर्य प्रगुण का मतलब क्या होता है, अब ये बेचारा अकेला रह जाएगा, अब ये इसके साथ दोस्ती कर लेगा। तो देखिए क्या होता है, ये अकेला रह गया, -4/5 इसको बाहर निकाल दिया, गुणा 3/-7 और 2/9, ये पीछे के जो 2 रह गए उनकी आपस में दोस्ती हो गई। तो ये होता है सहचर्य प्रगुण। पहली जो परिमेय संख्या है वो निकाल दी जाएगी बाहर और जो पहले के साथ में जो थी वो परिमेय संख्या और छूटी हुई परिमेय संख्या को एक साथ लिख दिया जाएगा। तो ये होता है सहचर्य प्रगुण। फिर होता है वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण में क्या होता है हमारा, वितरण मतलब बांटना। तो -2/3 दे रखा है ये बाहर और ये ब्रैकेट के अंदर 2 परिमेय संख्या दे रखी हैं। तो क्या करेंगे, पहले -2/3 इसको दे देंगे और फिर -2/3 इसको दे देंगे। देखिए यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ये तभी होगा जब ब्रैकेट के अंदर प्लस का निशान होगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ इस बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है 2 परिमेय संख्याओं के बीच प्लस का निशान। तो क्या किया, -2/3 पहले -2/3 लिखा, 4/3 को दे दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाया, फिर -2/3 किसको दे दिया, -7/5 को दे दिया। तो यहाँ वितरण कर दिया -2/3 का, पहले इसको और फिर इसको। तो ये हो गया हमारा वितरण प्रगुण। तो ये 4 प्रगुण हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये आगे क्वेश्चंस में आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो इसमें यहाँ पर मांगा नहीं गया है कि कौन सा प्रगुण इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज करने के लिए देख लेंगे। प्रश्न तो ये कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें किस प्रगुण का प्रयोग हुआ है। तो हमने जो प्रगुण पढ़े थे, पहला प्रगुण था संबरक प्रगुण, इसमें तो नॉर्मल गुणा हो गई थी। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए क्रम बदल दिया गया। यहाँ है 2/-5 पहले दिया हुआ है और यहाँ क्या किया, 2/-5 बाद में दे दिया। यहाँ -3/4 बाद में दिया था, लेकिन बराबर के इधर क्या किया, -3/4 पहले दे दिया। तो देखिए परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया, यहाँ पहले थी यहाँ बाद में कर दी। तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब क्रम बदल दिया गया है। तो ये तो हो गई प्रगुण की बात, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे, ये बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब ये है इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा अगर बराबर आती है तो ये प्रश्न हमारा सही है। तो यहाँ है 2 -3, तो 2 3 6 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ भी हो जाएगा 2 3 6, -6 तो ऊपर की संख्या तो बराबर आ जाएगी। फिर नीचे है -5, 4 5 को 20, यहाँ 4 5 5 को 20, तो यहाँ भी बराबर आ गई। तो ये हमारा हो गया सत्य। तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -2/-3 है गुणे 1/5 गुणे -2/7 है। तो इस तरीके से ये लिखी हुई है संख्याएं। अब इनमें कौन सा प्रगुण का प्रयोग हुआ है, अगर ये पता करना हो तो इसमें कौन सा प्रगुण है हमारा। तो देखिए सहचर्य प्रगुण इसमें प्रयोग हुआ है। क्यों, सहचर्य का मतलब क्या है,
पहले इन दोनों की आपस में दोस्ती थी, ठीक है। और अब इस बराबर की इधर इसने क्या किया, पहले इन दोनों की आपस में दोस्ती थी, ये अलग था। अब बराबर की इधर इन दोनों ने क्या किया, ये अलग हो गया और इन दोनों की दोस्ती हो गई। देखिए -2/-3 अलग हो गया। अब 1/5 और -2/7 को ब्रैकेट में लिख दिया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सहचर प्रगुण हो गया। अब ये सत्य है या असत्य है, ये कैसे पता करेंगे। तो अगर बीच में परिमेय संख्याओं के बीच में गुणे का निशान है और परिमेय संख्याएं बराबर दी हुई हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन सत्य होगा। जैसे कि देखिए पहला तो यहाँ इन परिमेय संख्याओं के बीच गुणा है और यहाँ भी गुणा है, तो यहाँ भी गुणा है, तो गुणा है। अब हम संख्याएं देख लेंगे। तो ये -2/-3 इसमें ढूंढिए, यहाँ है -2/-3, 1/5 यहाँ है 1/5, -2/7 यहाँ है -2/7। क्रम बदल दिया गया है लेकिन संख्याएं वही हैं, जो इधर है वही संख्याएं इस साइड भी हैं और बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सत्य। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले इसका गुणनफल करेंगे और गुणनफल जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 5×3 15 आ जाएगा माइनस का, और बटे में 7×4 28 आ जाएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या होने का मतलब होता है अगर कोई संख्या अंश और बटे हर के रूप में दी है तो वह परिमेय संख्या है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना तो यहाँ पर हर 0 है और ये अंश बटे हर के रूप में दी भी गई है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर प्रगुण की बात करेंगे तो कौन सा प्रगुण है इसमें, तो देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 परिमेय संख्या है, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है और एक संख्या बाहर दी हुई है 3/4। बराबर के इधर क्या किया, 3/4 पहले इसके पास आ गया, फिर 3/4 इसके पास चला गया। मतलब ये जो हुआ हमारा वितरण प्रगुण हुआ। इसमें 3/4 को बांट दिया गया, पहले इसे दे दिया गया फिर इसे दे दिया गया। अब हल करके देख लेंगे तो देखेंगे इसका उत्तर क्या आता है, सत्य है या असत्य है। तो प्रश्न जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हल करेंगे हम इधर ये वाला ब्रैकेट जब हल करेंगे तो देखिए एलसीएम जो आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आएगा 24। अब पहली परिमेय संख्या है 7/-8। -8 से जब 24 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8×3 24, 3 आएगा -3। अब इसकी जब 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7×3 21, ये आ गया हमारा माइनस का। अब 6×4 24, 4 आया। अब 4 की गुणा करेंगे 5 से तो 4×5 20 और यहाँ माइनस है तो ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस गुणा 3/4, ये ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ सिर्फ आपस में बीच में गुणा लगी हुई है तो गुणा कर देंगे, 7×3 ये 21 हो जाएगा और 8×4 ये हो जाएगा 32 माइनस का, प्लस यहाँ हो जाएगा 5×3 15 और ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 6×4 24। अब जब संख्या देखिए यहाँ पे कट भी रही है, ये हो जाएगा 3×5 15 और 3×7 21, 3×8 24, तो ये 5/8 आ गई। अब हल करेंगे जब तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -41/24 और ये हो जाएगा 3/4 बराबर यहाँ आ जाएगा 21/-32 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5/8। देखिए यहाँ पे संख्या कट भी रही है, ये हो जाएगा 3×8 24, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा -41/8×4 32। इधर तो ये आ गया। अब बराबर के इधर ये वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 32। अब 32 का पहाड़ा 32 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा और 1 की 21 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -21। अब ये 8×4 32 4 आया और यहाँ आ जाएगा 4×5 20 माइनस का, तो ये जब ये तो आ गया -41/32 और इसको जब हल करेंगे तो ये भी -41/32 आ जाएगा। दोनों तरफ बराबर है, मतलब यह हमारा क्या है, सत्य है। इस वाले प्रश्न में कह रहा था परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये तो परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, ये सत्य और ये वाला भी सत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो हमने गुणा की क्रिया का मतलब हमने जो प्रगुण सीखे थे उन प्रगुणों का प्रयोग अब इस प्रश्न में होगा।
तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2/7 गुणे -11/8 बराबर का निशान लगा है, फिर है -11/8 गुणे 2/7। तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है हमारा कि देखिए संख्याओं का क्रम जो है वो बराबर के इधर बदल दिया गया। 2/7 यहाँ पहले दिया हुआ था, लेकिन बराबर के इधर 2/7 बाद में दे दिया गया। -11/8 पहले था और यहाँ -11/8 बाद में दे दिया गया। अब सत्यापित भी करना है तो सत्यापित भी करके देख लेते हैं। जब सत्यापित करेंगे तो सिर्फ इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो 8 सत्ते देखिए गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस का आएगा 7 अट्ठे 56, ये आ गया। बराबर की इधर जब गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस का और 8 सत्ते 56, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। फिर ऐसे ही सेकंड वाला देखिए हमें ये दिया हुआ है, इसमें भी हमारा किस प्रगुण का प्रयोग हुआ है, क्रम विनिमय, क्योंकि क्रम बदल दिया गया। यहाँ 8/9 था पहले, यहाँ -8/9 बाद में दे दिया गया। यहाँ 15/17 था पहले, यहाँ 15 यहाँ बाद में था, यहाँ पहले दे दिया गया। अब सिर्फ इनकी गुणा करनी है, तो गुणा करेंगे जब 15 अट्ठे 120 माइनस का और 17 नेमा 153 बराबर 15 अट्ठे 120, ये माइनस का 17 नेमा 153, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया हमारा। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए -8/7 यहाँ अकेला दिया हुआ है और ये ब्रैकेट दिया हुआ है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर गुणे का निशान लगा हुआ है। तो जब इस तरीके के ब्रैकेट दिए हों, एक संख्या परिमेय संख्या बाहर दी हो और इस तरीके से दो परिमेय संख्याएं अंदर दी हो, तो उन दोनों के बीच चिन्ह देख लें। अगर यहाँ पर हमारा गुणे का निशान लगा हुआ है तो वो सहचर प्रगुण हो जाएगा, और वहीं अगर यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है तो वह हमारा हो जाएगा वितरण प्रगुण। फिर बराबर के इधर क्या किया, -8/7 ने पहले -8/7 था, इन दोनों की आपस में दोस्ती थी। अब क्या हुआ, -8/7 ने इसके साथ दोस्ती कर ली और -4/3 अकेला हो गया, तो ये हमारा हो गया सहचर्य प्रगुण। अब इसको हल करके देख लेंगे एक बार। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लिया हमने यहाँ पर, और इसकी जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे की गुणा कर लेंगे, क्योंकि बीच में सिर्फ गुणे का ही निशान लगा हुआ है हर जगह। तो 8 एकम 8 और 8 चक्कू 32 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14 और 14 कम 14 28 14 तियां 42, ये हो जाएगा नीचे। बराबर के इधर जब गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 चक्कू 32, 7 दूनी 14 तियां 42, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए दोनों तरफ बराबर आया है, तो मतलब यह सत्यापित हो चुके हैं। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए 2/11 दिया हुआ है गुणे -3/7 है बराबर -3/7 तो दे दिया। अब कौन सी संख्या नहीं दी है, तो कौन सी संख्या नहीं दी, ये अगर दी है तो कौन सी नहीं दी, 2/11 यहाँ पर नहीं दी, तो यहाँ लिख देंगे 2/11। और इसमें कौन से प्रगुण का प्रयोग हुआ है, तो देखिए क्रम बदल दिया गया, तो इसका मतलब है इसमें क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा क्रम विनिमय प्रगुण। फिर है सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ भी गुणा लगा हुआ है, यहाँ भी गुणा लगा हुआ है, दो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर दी हुई हैं, एक संख्या यहाँ पर नहीं दी है। तो कौन सी संख्या नहीं दी है, कौन सी भरी जाएगी, तो 2/3। देखिए 2/3 इसमें -11/3 दिया है, 3/-2 दिया है, लेकिन 2/3 नहीं दिया, तो यहाँ तो हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ 2/3 दिया है, 2/3 हो गया, -3/2, 3/-2, यहाँ -11/3 नहीं दिया है, ये हो जाएगा -11/3। और किस प्रगुण का प्रयोग हुआ है, तो अगर ब्रैकेट के बीच में मैंने बताया था आपको, अगर ब्रैकेट लगा हो इस तरीके से, एक परिमेय संख्या बाहर दी हो, दो परिमेय संख्या अंदर दी हो और उनके बीच गुणे का निशान हो, तो वो हो जाता है हमारा सहचर्य प्रगुण। और अगर प्लस का निशान होगा तो वह हमारा वितरण प्रगुण हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे, ये है देखिए थर्ड, यहाँ -5/7 दिया हुआ है, यहाँ गुणा निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या पहले तो नहीं दी है वो भरनी है। देखिए -5/7 यहाँ दिया है, -5/7 यहाँ कौन सी संख्या नहीं दी है, -4/7 -4/7 दिया है, तो कौन सी नहीं दी है, 2/5 नहीं दी गई है, देखिए 2/5 यहाँ भर गई। और यहाँ पर कौन सी भरी जाएगी, अब देखिए -5/7 से पहले वितरण प्रगुण है, तो क्या किया, पहले -5/7 को 2/5 को दे दिया और फिर -5/7 को ही -4/7 को दे दिया, तो यहाँ हो जाएगा -5/7।
देखिए -5/7 को दोनों के पास दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा वितरण प्रगुण, वितरण, और ये हो जाएगा सहचर्य। हो गए। अब करेंगे हम 4th क्वेश्चन। इसमें सरल कीजिए, इसमें केवल सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे हम? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, 4th का फर्स्ट। 2 तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के। जिसको पहाड़े आते हैं वो तो नॉर्मली हल कर लेगा, बस संख्याओं को पहाड़े पढ़ के काटना है। कोई एक ऐसा पहाड़ा जिसके पहाड़े में ऊपर और नीचे की दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे कि 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ से कट गई। अब देखिए ऊपर नीचे ही संख्या कटेगी, आमने सामने संख्या नहीं काट सकते हम। तो ऊपर नीचे फिर से जब काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया और 3 छक 18 हो गया। अब देखिए ऊपर 6 नीचे 6, ये भी कट गया। यहाँ 5 है, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। यहाँ 1 माइनस इससे कट गया, 1 माइनस इससे कट गया। तो ऊपर क्या दिख रहा है? केवल एक तो ये माइनस बचा हुआ दिख रहा है और दूसरा ये 2 बचा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये है -3, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर ऊपर लिख लेंगे, नीचे नीचे की नीचे नीचे। तो जब 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 5 बटे में है 9। 9 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3। फिर 18 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। जब 18 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया 18। फिर बटे में है 5 तो 5 लिख लेंगे। देखिए यहाँ माइनस दे रखा था तो यहाँ माइनस लिख लिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिख लिया। गुणे ये है -1 और यहाँ पर है -6 तो माइनस लगाएंगे और 6 की जो आएगी एलसीएम वो आ जाएगी 2 गुणे 3। अब संख्याएं काट देंगे आपस में। तो नीचे 2 बार 3 है, ऊपर 2 बार 3 यहाँ कट गया। 1 बार 5 यहाँ था, 1 बार 5 यहाँ था। ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इससे कट गया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 इससे कट गया। ये 3 इससे कट गया। तो ऊपर सारी संख्याएं कट गई। कितना बचा? 2 और 1, तो 2 एकम 2। और क्या बचा? 1 ये वाला माइनस बचा, बाकी सारे माइनस कट गए, ये माइनस बचा। तो ये आ गया हमारा -2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ऊपर नीचे संख्याएं कटेंगी, आप लोग काट लीजिए, मैं एलसीएम लेकर के काट के दिखा देती हूँ। ये यहाँ -1 आएगा, बटे में ये 9 है, 9 का एलसीएम आएगा 3 गुणे 3 गुणे ऊपर 3। नीचे जब 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ये होगा। फिर 4 का एलसीएम आएगा -2 गुणे 2 गुणे अब आएगा 6 बटे -5। 6 बटे -5 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और ये आ जाएगा -5। अब जो संख्या आपस में कटेंगी उनको काट देंगे। देखिए एक 3 से एक 3 कट जाएगा। यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है। इस 3 से ये वाला 3 कट गया तो ऊपर एक इस माइनस से ये माइनस कट गया और इस माइनस से ये माइनस कट गया। तो ऊपर बची हुई संख्या है केवल 2 लिख देंगे और नीचे बची हुई संख्या है ये 5 और ये वाली 5, तो 5 25, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। डायरेक्ट जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। तो ये देखिए ये संख्याएं लिख ली। यहाँ इस माइनस से ये माइनस काट दिया हमने, इस माइनस से ये माइनस काट दिया। 3 तिया 9, अब 3 दूनी 6। अब काटेंगे तो 4 पंचे 20, फिर से वही आया है। ऊपर 2 बचा और नीचे 5 5 बचा 25, ये उत्तर आ गया। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।